जब बच्चे तक ना उठा सके आवाज तो कैसे कहें कि ये वतन है आजाद। आज भाजपा के कट्टर समर्थक भी शर्मिंदा हैं और पश्चाताप और प्रायश्चित की आग में जल रही हैं। उनका भी तो परिवार है और परिवार में बच्चे भी हैं और उन बच्चों का भी वर्तमान और भविष्य है। अब कोई भाजपा से भविष्य की क्या उम्मीद करे जब वर्तमान में ही जनता भाजपा से पूरी तरह नाउम्मीद हो गई है। आज हर उम्र के लाखों लोगों ने बेखौफ होकर जिस तरह भाजपा के विरोध में एकजुटता दिखाई है, सच तो यह है कि उस जन आक्रोश को देखकर भाजपाई और उनके संगी साथी बेहद डर गए हैं। ये वो आम जनता है जिसे सरकार की किसी भी एजेंसी का भय नहीं है। भाजपा खत्म। युवाओं के साथ, छात्रों के साथ, उनकी मांग उनके आंदोलन के साथ खड़ी हुई है। राहुल गांधी जी ने खुद ये बीड़ा उठाया है कि युवाओं की बात सुनी जाए, क्योंकि आज देश उस मुहाने पे खड़ा है जहां पर शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है और युवाओं और छात्रों के भविष्य पर बड़ी अनिश्चितता है। असलियत यह है कि जब पेपर लीक होता है तो सिर्फ युवा ही नहीं, पूरा परिवार तबाह हो जाता है। 22 बच्चों ने आत्महत्या की और मेरे हिसाब से ये हत्या है जो सिस्टम और सरकार ने की है नीट पेपर लीक के बाद। और जवाबदेही तय होने के बजाय सरकार अभी भी धृष्टता कर रही है। यहाँ पर एक बात ये बतानी जरूरी है कि राहुल गांधी जी छात्रों की गूंज कार्यक्रम के माध्यम से छात्रों की, युवाओं की आवाज को लगातार उठा रहे हैं। 17 जून को उन्होंने कार्यक्रम किया था कोटा में और 17 जुलाई को उन्होंने कार्यक्रम किया था देहरादून में। और अब हम ये कार्यक्रम 28 जगहों पर लगातार कर रहे हैं। कैंपसेस में व्यापक तौर से संबंध स्थापित कर रहे हैं, इस गोष्ठियां कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। वो 100 जगह विस्तारित कर दिया गया है। आज इलाहाबाद में, प्रयागराज में ये कार्यक्रम छात्रों की गूंज संवाद के रूप में किया जाना है, जिसमें कि हम संवाद करेंगे छात्रावास में रहने वाले बच्चों से और उनसे विशुद्ध शिक्षा की बात करेंगे। ये कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है केवल, लेकिन जो अब हो रहा है, जो अब दिख रहा है होते हुए, वो चिंताजनक है। आज इस देश का छात्र, आज इस देश का युवा जब अपनी आवाज उठाता है, अपनी मांग उठाता है, तो उसको बर्बरता से पीटा जा रहा है। आज एक बच्ची अभी भी वेंटिलेटर पर है आरएमएल हॉस्पिटल में, जिंदगी और मौत के बीच में जूझ रही है। असलियत यह है कि छोटी छोटी बच्चियों को करंट लगाया गया, लड़कियों को थप्पड़ मारा गया, कहा गया यहाँ से चली जाओ नहीं तो कपड़े फाड़ दिए जाएंगे। और ये सबसे जब मन नहीं भरा तो महिलाओं के प्राइवेट पार्ट्स तक में डंडा डालने के वीडियो सामने आए हैं जो पुलिस ने करने की कोशिश की। ये किसकी पुलिस है? ये पुलिस दिल्ली पुलिस है या अमित शाह को रिपोर्ट करती है? अमित शाह नरेंद्र मोदी को रिपोर्ट करते हैं। जब इसके खिलाफ हमने आवाज उठाई, जब इसके खिलाफ हम प्रधानमंत्री आवास पर धरने पर बैठे, तो जो नेता प्रतिपक्ष के साथ इन्होंने किया वो देखने वाला दृश्य था। वो बर्बरता शायद लोकतंत्र में पहले कभी नहीं हुई थी। लोकतंत्र पर एक बहुत बड़ा धब्बा है। जिस तरह से प्रियंका गांधी जी को मैन हैंडल किया गया, हम सब लोग वहां पर थे। रात को 10 साढ़े 10 बजे तक हम लोग गिरफ्तार रहे और उसके बाद जब छूटे तो इनको लगा कि हमारे हौसले पस्त हो जाएंगे। लेकिन हम नेहरू और गांधी की पार्टी हैं, ना हमारे हौसले पस्त होंगे, ना हम निराश बैठेंगे। हर मोर्चे पर आपको हम लड़ते हुए दिखेंगे और इसलिए लड़ेंगे क्योंकि ये लड़ाई लड़नी जरूरी है। इस सरकार की एक हैबिट है, एक प्रथा है इनके यहाँ, जो सवाल पूछता है, जो आवाज उठाता है, जो जवाबदेही तय करना चाहता है, उसका दमन करते हैं। पहले किसानों का किया, उनके रास्ते खुदवा कर कीले गड़वा दी। फिर महिला पहलवानों को संसद के बाहर घसीटा गया, उनके बाल नोचे गए, उनको बूटों तले रौंदा गया। और अब युवा छात्रों के साथ जो बर्बरता की गई है, जिस तरह से उनको पीटा गया है, जिस तरह से जबरन उनके साथ हिंसा की गई है, उसके खिलाफ हम बोलेंगे और बोलना जरूरी है। एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें दिखाया जा रहा है कि विदेशी जो फंडिंग आती थी उसको मानसून सत्र में आवाज उठानी थी सरकार को, उसको रोकने के लिए। कौन सा वीडियो है ये? कौन सी फंडिंग आती थी? सरकार के पास सारे तंत्र है। सरकार के पास ईडी है, सीबीआई है, इनकम टैक्स है, जिसका जबरन खूब जमकर प्रयोग करते हैं नरेंद्र मोदी। सरकार के पास खुफिया एजेंसीज हैं। सरकार के पास अगर ये सारा तंत्र है तो ढूंढे ना कहां से पैसा आ रहा है। ये क्या बेवकूफी की बातें करते हैं वो लोग, और आप लोग उस पर सवाल भी पूछ के हमें शर्मिंदा करते हैं। आपकी जॉब है सवाल पूछना, मैं उस पर सवाल नहीं उठा रही हूं। लेकिन सरकार इस तरह की जब औनी पौनी बेतुकी बातें करती है तो मैं पूछूंगी, झुंझुना बजाने के लिए बैठे हो क्या 12 सालों से सरकार में? अगर सरकार में हो और ऐसी कोई न्यूज है तो गिरफ्तार करो, लोगों को दमन करो। उनका दमन करने के बजाय युवाओं का दमन करते हैं। आपके पास इतनी खुफिया रिपोर्टिंग है तो राम मंदिर का चढ़ावा कैसे चोरी हो रहा था, उसकी रिपोर्ट नहीं आई थी? झूठ बोलते हैं ये लोग, शर्म आनी चाहिए इनको।